कम से कम बजट में पूरे महीने के लिए क्या क्या ग्रॉसरी मंगवाई जा सकती है। किचन के कुछ हैक्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और साथ में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं छोटे से किचन में किस तरह से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखकर अपने छोटे से किचन को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, डेली रूटीन के व्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, साथ ही मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्ती चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी भी शेयर करनी है जो कि बहुत मज़े की है। तो चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सैलाब ज़दगान की मदद फरमाए, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मैं सुबह तो नहीं, खैर आज दोपहर से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। मैं अभी नाश्ते से फ्री हुई थी तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं अपना ये वाला पार्सल पैक करके भेजना था, क्योंकि ये पहले ही थोड़ा सा लेट हो गया था, 2 दिन लेट हो गया बारिश होने की वजह से। रोज़ की बारिश आ जाती है पार्सल भिजवाने के टाइम पे। तो ये मावरा हुसैनी मेहंदी पर ज्वेलरी पहनी थी ना, ये वो मुझे ऑर्डर मिला हुआ था। अगर आप लोग भी कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो बस फिर पार्सल पैक करने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन में आकर ना ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे चिकन। तो उसमें ना ज़्यादा चिकन लेकर आए थे तो ये लेग पीस भी थे, तो वो मैंने सेपरेट कर लिए। मैंने कहा इनकी ना मैं अलग से रेसिपी बनाऊँगी। तो पीसेस को ना मैंने पहले से ही पानी में डिप करके लहसुन अदरक और सिरका डालकर ना पानी में भिगोकर 1 घंटा रख दिया था। उससे क्या होता है, एक तो अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंडर हो जाते हैं मीट, और दूसरा उसके अंदर की जो स्मेल होती है ना वो सारी निकल जाती है। उसके बाद मैंने इसको खुश्क कर लिया और खुश्क करने के बाद मैंने इसमें फॉक की मदद से होल्स कर लिए ताकि जो भी स्पाइसेस इसमें लगाऊँ ना वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। पेरी पेरी सॉस इसके अंदर डाली है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की है, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, चिली सॉस और सिरका टोटली ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो बेशक ना करें, क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज़ पैटर्न पे बनता है तो बहुत मज़े का बनता है। चम्मच इसमें मैंने ना टिक्का मसाला भी डाला था। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ना थोड़े ऊंच नीच बैलेंस कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आजकल बड़ा मज़े का दिल करता है थोड़ी करारी करारी चटपटी चीज़ें खाने का, तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा था, करारा सा रखा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ करारा सा बनाओ। बस फिर मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी और तकरीबन 1 बजे मैंने उसको फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कब बनाना शुरू किया। फिर जी मैं रूम में आई, रूम की कुछ सेटिंग मैंने चेंज की। आज मैंने पिंक कलर की बेडशीट बिछाई थी। अच्छा, जब से मैंने ये वाली बेडशीट ली ना मेरा बड़ा ही दिल ख़राब हुआ। ये वाली बेडशीट ना मतलब देखने में तो आपको बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ना इसके धागे धागे से निकल रहे हैं, मतलब अच्छी नहीं रही है मेरे लिए ना। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इतने पैसे क्यों इस पर वेस्ट किए, और इतने शौक़ से मैंने ली थी। तो बस उसके बाद जी सारी सफाई वगैरह की, सेटिंग वगैरह करके मैं किचन में आ गई, क्योंकि सौदा आया हुआ था और इसको संभालना था। और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी मैंने सौदे में मंगवाए थे साबुन। अच्छा, मैं पूरे महीने के ना इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि अपनी फैमिली के हिसाब से किसका कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ना अपना मैनेज करना होता है। ये जो ग्रॉसरी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये सारी ग्रॉसरी जो है ना वो 10,000 के बजट में हम लोगों ने ली है, जिसमें मेरे ख्याल से हर ज़रूरत की चीज़ें, और जो चीज़ें मेरे पास पहले से मौजूद थी ना वो चीज़ें जो है ना वो मैंने इसमें ऐड नहीं करवाई हैं, क्योंकि वो रखी हुई थी और फिर डबल चीज़ का क्या करना होता है। तो मैंने मंगवाए थे जी चीनी मंगवाई थी। चीनी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं ना, तो हमने सिर्फ 2 किलो चीनी मंगवाई थी और पूरे महीने के लिए। ये भी बल्कि बाज़ों का ऐसा होता है कि बच जाती है, पिछले महीने भी वो चीनी बच गई थी। उसके अलावा ये किशमिश मंगवाई है और चावल मंगवाए हैं। चावल मैंने 5 किलो मंगवाया, आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से मंगवा सकते हैं। ऑयल 5 किलो जो है वो मैंने घी और ऑयल मंगवाया, जिसमें से 3 पैकेट्स जो हैं वो घी के मंगवाए हैं और 2 पैकेट ऑयल के मंगवाए हैं, क्योंकि ऑयल ज़रा हम लोग कम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर घी ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें ना ऑयल की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने मंगवा लिया कि ऑयल भी ज़रूरत होता है। साथ में हम लोगों ने मंगवाई थी अगरबत्तियाँ और शक्कर। शक्कर जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा आती है, 5 केजी शक्कर मंगवाई है, क्योंकि शक्कर जो है ना वो मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, जैसे सॉसेज वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी मैं शक्कर का ऐड करती हूँ। चीनी बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि चीनी को ना ज़्यादा अपने घरों में यूज़ करें ही ना, जितना कम कर सकते हैं ना उतना करें। उसके अलावा जी ये पत्ती के 2 पैकेट आए हैं, सारी चीज़ें आप लोग देखते जाएँ। उसके अलावा साबुत गरम मसाले मैंने कुछ मंगवाए हैं, क्योंकि ये मसाला जो है ना वो मैं घर पर ही हम लोग पीसते हैं गरम। और इसके अलावा धनिया हम लोगों ने साबुत मंगवाते हैं, वो हम लोग खुद पीसते हैं। इसके अलावा साबुत गरम मसाले में ना ये जायफल भी मंगवाया। जायफल ना एक किस्म का कुदरती ख़जाना है, बहुत अच्छा होता है। दालचीनी, अजवाइन और ज़ीरा, ये सब चीज़ें ना मैंने 1-1 पाव मंगवाई थी। अच्छा, मैं ना ऐसा करती हूँ कि 1 महीने
महीने ना, जैसे मैंने अभी ये गरम मसाले ज़्यादा मंगवा लिए ना, तो मैं पीस के रख लूँगी, तो अगले महीने में ना मैं इन गरम मसालों की ना क्वांटिटी कम कर दूँगी। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए होगी ना बस उतना ही मंगवाऊँगी, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ज़्यादा मंगवाया है ना, तो इन सारों को ना मैं मसालों को पीस के बॉक्स बना कर ना तो अपने पास रख लूँगी। अच्छा, मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि जितने भी हम चीज़ें हैं ना, हम इसराइली प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, तो इसी वजह से सरफ़ वगैरह जो है ना वो भी हम लोग पाकिस्तानी ही लेते हैं। अच्छा, ये सनलाइट सरफ़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग कौन सा सरफ़ यूज़ करते हैं जिससे कपड़ों में ना अच्छे धुल जाएँ। अच्छा, दालें जो मंगवाई हैं ना वो मैंने मंगवाई हैं सब एक पाव। आप लोग अब बताइएगा आप लोग किस तरह से मंगवाते हैं। दूसरा, चने जो मंगवाए हैं ना वो मैंने सफ़ेद चने और काले चने ये मैंने ज़्यादा मंगवाए हैं क्योंकि चाट वगैरह में यूज़ होते हैं। उसके अलावा दालें मैंने सारी मंगवाई हैं, जिसमें चने की दाल भी मैंने ज़्यादा मंगवाई है, क्योंकि शामी कबाब वगैरह बनाकर फ्रीज़र में रख दिया जाए ना तो बस आसानी हो जाती है। अच्छा, जब हर महीने का सौदा आता है ना तो उसमें चने जो होते हैं ना वो सफ़ेद चने और ब्लैक चने वो हर महीने आते हैं, लेकिन दालें जो है ना जिसमें चने की दाल भी हर महीने ही तकरीबन आती है, लेकिन जो बाकी दालें हैं ना वो कभी आती हैं और कभी नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो है ना ज़रा दाल कम बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी स्टमक इशू है और मेरा भी है, तो बस हम लोग कभी कभार ही बनाते हैं। जैसे दालें अब सब आई हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं हलीम बनाऊँ। इंशाल्लाह उसकी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जी हमारी सारी चीज़ों का बिल। अच्छा, मैंने इसमें आलू बुखारा, इमली और खुबानी भी मंगवाई है, उसकी वीडियो का क्लिप ना मुझसे मिस हो गया, इसके लिए ना मैंने चटनी वगैरह बनानी थी, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने मंगवाई थी। अच्छा, इस तरह से जो ना बड़ी वाली जो जार्स होते हैं ना ये मैंने मंगवा कर रखे हुए काफ़ी अरसे से। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर चावल वगैरह फिल करके रख देती हूँ। ये एयर टाइट जार हैं और उससे ये होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर ना नमी नहीं लगती है। इसी तरीके से ज़्यादा क्वान्टिटी वाली चीज़ होती है ना वो बड़े जार्स में फिल करके रख देती हूँ, और जो डेली बेस की यूज़ होती है ना वो छोटे जार्स में ना रख लेती हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डेली बेसिस पे यूज़ होने के लिए बेहतरीन रहती है। अच्छा, अगर आप लोगों का किचन भी छोटा है ना तो आप लोग ना जार्स मंगवा लें। देखें इसके अंदर ना मैंने पैकेट्स के समेत ही चीज़ें डाल दी हैं, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो फिर मुझे जो चीज़ भी चाहिए होती है ना, एक तो ये बॉक्सेस जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, फिर जो चीज़ चाहिए होती है ना मैं उसको निकाल लेती हूँ और इस तरीके से फिल करके रख देती हूँ, और एक तो स्पेस भी बहुत कम लगती है, और दूसरा ये कि चीज़ें जो है तो ख़राब होती हैं, और ना ही ऐसा होता है कि फिर कोई चीज़ इधर बिखरी हुई है कोई चीज़ उधर बिखरी हुई है। तो ये जो मेरा एक शोकेस बना हुआ है जो कि मेरे रूम के बाहर वाली स्पेस पे बना हुआ है, तो मैंने जो इसका नीचे वाला जो खाना है ना ये आप लोग देखें, मैंने इस तरीके से ना ये सारे बॉक्सेस के अंदर स्पाइसेस वगैरह डाल कर रख दिए हैं। पहले मैं इसके ऊपर लेबलिंग कर देती थी, लेकिन फिर ये होता था कि मुझे बाद में बड़ा मसला होता था। इस दफ़ा ना मैंने लेबलिंग नहीं किया, बस चीज़ें रख दी हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं, तो मैंने जब भी जो बॉक्स लेना होता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि किस बॉक्स में क्या है। तो इस तरीके से ना एक ही पोर्शन के अंदर ना मेरा सारा जो है ना सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो तकरीबन दोपहर के 1 बजे के करीब मैंने इस सामान को सारा समेटना शुरू किया, और अब मुझे 5 बज गए थे। तो बस फिर मैंने फटाफट से जो मैरिनेशन की करके मैंने रख दिए थे लेग पीसेस को, उनको मैंने निकाला और उनको मैंने ऑयल में दोनों साइड से फ्राई कर दिया था। जब ऑयल ये आप लोग देखेंगे जब ये फ्राई हो गए तो जो बचा हुआ मसाला था ना, दूध वाला जो मिक्सचर था, ठीक है, वो सारा जो है वो मैंने लेग पीसेस के अंदर ही डालकर इसको रख दिया था कुक होने के लिए, ताकि अच्छे से ना टेंडर भी हो जाएं और लेग पीसेस जो है ना वो कुक भी हो जाएं। उसके बाद जितनी देर में वो पक रहा था ना, मैंने ग्रीन चिलीज़ और शिमला मिर्च और प्याज के जो ना इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए थे। और आज मेरी जादू की छड़ी गुम हो गई थी, इसलिए मैंने उसको नहीं घुमाया और डायरेक्टली मैंने प्याज टमाटर वगैरह खुद ही काटने पड़ गए थे मुझे। लेकिन खैर जी, अब आप लोग देखो कि ये लेग पीसेस मेरे गल चुके हैं। अच्छा, आपने इनको गलाना है, जलाना नहीं है। इस सिचुएशन पर जी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो क्रीम ऐड कर दी थी, फ्रेश क्रीम हो या बॉक्स वाली हो, कोई भी आप हो आपके पास, ऐड कर दें, वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। उसके बाद जी क्रीम डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मसाला आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा सारा खुश्क हो चुका है। आप लोग मज़ीद खुश्क करना चाहें तो इसको भून लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा मसाला रखा था क्या, ताकि हम लोग जो है ना जब खाना खाएं तो थोड़ा मसाला लग सके। प्याज और जो ग्रीन चिलीज़ मैंने कट की थी वो भी मैंने इसके ऊपर डालकर बस थोड़ा सा इसको घुमाया फिराया, सैर कराई, क्योंकि प्याज को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस क्रंची क्रंची सा इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड को पसंद भी बहुत आया था। अच्छा, जब मैं अभी अम्मी की तरफ गई थी ना तो वहाँ से ना मैंने $1 से ना ये शीट ली थी फ्रिज में लगाने के लिए। ये 2 शीट्स मैंने ली थी, लेकिन ये मेरे पूरे फ्रिज के लिए काफ़ी नहीं रही, मुझे कम से कम भी 3 या 4 लेनी चाहिए थी। तो मैंने ये शीट ले ली थी। ये बहुत अच्छी शीट है, ये वॉशेबल भी होती है और ईजीली इसको जो है ना हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने पता क्या किया, फ्रिज के साइज़ की कटिंग कर ली थी। अच्छा, एक साइड इसकी बबल्स वाली होती है और एक साइड जो ना मैट होती है। देखा, चलो जी लगे हाथ जो है ना फ्रिज को भी क्लीन कर लूँ। पहले फ्रिज को मैंने क्लीन किया, उसके बाद ये सारी जो इनकी जो
और ये मिरर्स थे ना, शेल्फ्स थी जो फ्रिज की, पहले मैंने उसको धोया, धोने के बाद उसको खुश्क किया। आज का पूरा दिन तो मेरी सही वाली वाट लगी थी, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी इस टाइम पे। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि क्या कर रही हो, रख दो, कल कर लेना। मैंने कहा नहीं, आज के आज ही कंप्लीट करना है और मुझे अपना व्लॉग भी पूरा करना है। अच्छा, ये शेल्फ़ को मैंने क्लीन करने के बाद ना इसको ड्राई कर लिया था, क्योंकि अगर आपकी शेल्फ़ जो है वो ड्राई नहीं होंगी ना तो इसके ऊपर से ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। अच्छा, और ये मैंने ले ली थी डबल टेप, और जिसको मैंने ना दोनों साइड्स पे ना अच्छे से चिपका लिया था फ्रिज की। ठीक है, चिपकाने से क्या होगा कि ये शीट जो है ना, जब आप कोई चीज़ रखेंगे ना तो इसके ऊपर से स्लिप नहीं करेगी और एक ही दफ़ा ना अच्छे से चिपक जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी शीट जो है ना वो टेप इतनी अच्छी शीशे के साथ चिपक गई थी कि उतर ही नहीं रही थी। दोनों साइड्स पे ना मैंने आमने सामने टेप लगा दी थी, और टेप लगाने के बाद ना ये देखें, ये शीट का जो बबल वाला हिस्सा है इसको मैंने ऊपर रखना है, और जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, मैट वाला, वो मैंने रखना है नीचे। ठीक है, इस तरीके से मैंने रखा नीचे। और आप लोग ये देखो, और एक साइड से इसको चिपका के फिर दूसरी साइड से चिपकाया मैंने, ताकि इसके अंदर कोई भी बल, कोई भी झोल कुछ भी ना आए। तो इस तरीके से ना ये बड़ा ही अच्छे तरीके से लग गया था, और इसका जो लुक आ रहा था ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। इसके अंदर ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको रब करके ना सारे इसके अंदर से झोल निकाल देने। उसके बाद ही मैंने फिर सारा क्लीन करने के बाद ये शेल्फ जो है ना वो मैंने फिक्स कर दी थी। आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर आप लोग भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं ना फ्रिज को एक दफ़ा तो आपके पैसे ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये है कि कुछ सालों तक के लिए ना आपकी जान छूट जाती है, क्योंकि इनको साफ़ करना बहुत आसान है। एक दफ़ा गीला कपड़ा मारें, फिर सूखा कपड़ा मारें, कोई चीज़ गिर जाती है, इसके ऊपर से साफ़ करना बहुत आसान होता है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर लीजिएगा और अपनी बहुत सारी टेंशन्स को एक ही दफ़ा ख़त्म कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो फ्रिज का ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, इसमें मोस्टली हम लोग जब कोई चीज़ रखते हैं ना तो वो चिपक जाती है, स्पेशली गोश्त वगैरह या कुछ भी हम लोग रख देते हैं ना। तो मैंने क्या किया, ये सिलिकॉन मैट मैंने मंगवाया था ना, मैंने सिलिकॉन मैट, क्योंकि बड़ा साइज़ था तो मैंने फ्रिज में इस तरह से बिछा दिया। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी एक तो कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दूसरा ये कि हम कोई भी चीज़ रखते हैं ना वो फ्रिज की जो सरफेस होती है ना उस पर चिपकता नहीं है, और जब वो कोई चीज़ चिपकेगी ही नहीं तो फिर हमें फ्रिज में सूए मारने या छुरी मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों की जो होती है ना चीज़ें फ्रिज स्पेशली ख़राब, वो इसी वजह से होती हैं कि जी हम लोग ना सुआ मार देते हैं गोश्त निकालने के लिए, या छुरी की नोक लगा देते हैं या कुछ इस तरीके से, तो बार बार फ्रिज को जो है ना हमें ठीक करवाना पड़ता है। तो अगर हम इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना तो हमारी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग तक हमारे जो है ना वो काम आती है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि फ्रिज मैंने धोया था ना तो मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे। फिर मैंने हस्बैंड जो है वो गोश्त लेकर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी अब इसको भी सेव करके रख देते हैं। तो पहले मैंने एक बॉक्स के अंदर पहले एक लेयर गोश्त की बिछाई है, फिर ऊपर प्लास्टिक रैप रख दिया था, फिर अगेन गोश्त रख के ना 3 लेयर्स मैंने लगा दी थी। अच्छा, इससे ये होता है कि मुझे जितने पीसेस चाहिए होते हैं ना फिर मैं उतना ही गोश्त निकाल लेती हूँ। फिर ऐसा नहीं होता कि मुझे पूरा पहले डीफ्रोस्ट करना पड़े और फिर मैं उसको यूज़ करूँ। अभी तकरीबन 1 बज गया था रात का, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब तो मुझे भूख लग गई है, मुझे कुछ खिलाएं। पहले वो कहते हैं मैं कुछ ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं बाहर ही चलते हैं। फिर हम लोग आए थे जी मुल्तानी गोलगप्पे पर, और अभी इनकी ये जो ब्रांच है ना ये है भगवानपुरा बाज़ार, जो हारों वाला बाज़ार है ना वहाँ पर। पहले ये भगवानपुरे के अंदर थे, लेकिन अब ये बाहर मेन रोड पर ही आ गए हैं। और आसपास जो है ना दोनों साइड्स पर इसकी फ्लावर्स की शॉप्स हैं और सेंटर में ये शॉप है। तो बस जी फिर हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने पहले अपनी प्लेट लगवाई और फिर हमने इसको एंजॉय किया। और अगर आपको भी मुल्तानी गोलगप्पे पसंद है तो आप भी ज़रूर आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इतनी मेहनत की है सुबह से लेकर रात तक, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, आपको एंटरटेन करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। अल्लाह हाफ़िज़।